नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आज हमारी इस खास चर्चा में हम बात करेंगे योग के महत्व की। इस पैंडेमिक दौर में किस तरह से योग आपकी सहायता कर सकता है, बात करेंगे। आदिकाल से योग के महत्व को समझा गया है और अपनाया गया है। योगाभ्यास एक ऐसी क्रिया है जो आपको स्वस्थ और निरोग रखने में पूरी तरह से मदद करता है। योग से कई तरह की बीमारियों को ठीक भी किया जा सकता है। कोरोना से लड़ने में योग बहुत बड़ी मदद कर रहा है, क्योंकि कोरोना को मजबूत इम्यूनिटी से हराया जा सकता है और योग से इम्यूनिटी बेहतर होती है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे योग निरोगी काया में मदद करता है। क्या है मेडिकल साइंस में योग का महत्व। हमारे साथ दो गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे योग का महत्व। सेहत के लिए योग लाभकारी, रोग मुक्त जीवन के लिए गुणकारी। योग है सेहत के लिए क्रांति। नियमित योग से जीवन में सुख शांति। कोरोना काल में निरोगी काया के लिए योग ने दिखाई राह। कोरोना से लड़ने में इम्यूनिटी का रोल। इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार है योग। योग से ब्लड सर्कुलेशन होता है बेहतर। हार्ट की बीमारियां रहती हैं दूर। योगासन सांसों पर आधारित अच्छी होती है श्वसन प्रणाली। शरीर के लिए मेटाबॉलिज्म अच्छा जरूरी। योग करता है मेटाबॉलिज्म को बेहतर। योग करने से मन होता है शांत, तनाव से मिलता है छुटकारा। योग सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बनाता है मजबूत। योग से ना बनाए दूरी, सेहत के लिए जरूरी। योग से रहे निरोग। तो योग से कैसे रहें निरोग, बात करेंगे और आज कई खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो बातें आप जानना चाह रहे हैं, जिन समस्याओं का समाधान, जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं, आज हर एक उस सवाल का जवाब आपको न्यूज़ 18 राजस्थान देगा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर विद्या नायर हमारे साथ जुड़ गई हैं सर्वोदय अस्पताल फरीदाबाद से। हेमलता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, योग गुरु हैं जयपुर से। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर हेमलता, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं मैम। योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, और आज पूरी दुनिया योग कर रही है। मैम, सबसे पहले सवाल यही है मेरा कि देखिए, योग का मतलब ही जोड़ना है। किस तरह से योग जोड़ता है, किससे जोड़ता है हमें योग? डॉक्टर हेमलता, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं कोशिश करूंगा फिर से उनसे बात करने की। डॉक्टर विद्या, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं मैम? जी जी, आवाज आ रही है। नमस्ते। नमस्कार मैम। मैम, योग दिवस है आज, और आज लोग यही जानना चाह रहे हैं, खासतौर पर कम से कम इस पेंडेमिक दौर में, तो जब लोगों को चिंता अपने
फेफड़ों की है, लंग्स की है, अपने शरीर की चिंता है, योग किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। योग बेसिकली माइंड और बॉडी का बैलेंस है, उसको जोड़ता है। बॉडी को की जो लिमिट्स हैं, जो हम इंसान जितना सोचता है कि हम बस इतना ही एक्टिव रह सकते हैं या इतना ही, उसकी जो हाईएस्ट पॉसिबल, सुप्रीम पॉसिबल जो लिमिट्स हैं बॉडी की, मसल्स की, इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग कैपेसिटी की, तो उसकी जो हाईएस्ट पॉसिबल रीच तक पहुंचने के लिए योगा का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो स्पेशली इस पैंडेमिक के दौरान हम सब ने देखा है कि कोविड इन्फेक्शन बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करती है, और जिन लोगों की बॉडी इम्यूनिटी वीक ज़्यादा होती है उनमें इसकी सिवियरिटी होने का ज़्यादा खतरा भी रहता है। तो ऐसे में योगा का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम एक बॉडी में, अगर हम एज अ समाज में अगर योगा को एक कॉमन मिनिमम एक योगा प्रैक्टिसेस और एक्सरसाइजेस अगर हम करते हैं, तो डेफिनेटली बॉडी की इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी बेटर होगी। उससे किसी भी तरह की बीमारियों से लड़ने में हमें जो है बेटर सुरक्षा मिलेगी, बेटर तरीके से हम उसको डील कर पाएंगे। तीसरी चीज, स्पेशली मेरे फील्ड में, मैं क्योंकि सांस रोग विशेषज्ञ हूँ, तो हमारे प्रैक्टिस में बहुत तरह के सांस के मरीज देखते हैं। दमा है, स्मोकिंग रिलेटेड होती है, या फेफड़े में सिकुड़न होती है, या कोविड के इन्फेक्शन के बाद भी फेफड़ों में काफ़ी ज़्यादा उसका असर रहता है। फेफड़ों की जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हम एडवाइस करते हैं हमारे मेडिकल फील्ड में, मॉडर्न मेडिसिन में। तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें योगा में भी दिखती हैं। जो हमारे योगिक ब्रीदिंग है, प्राणायाम है, और इस तरह की जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें फेफड़ों की जो कोशिकाएं उसके अंदर तक ऑक्सीजन जाना, ये सारी जो उसकी जो मूल रूप से अगर आप देखें तो हमारे योगा में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली इसका रोल है, हम सबको इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो लेनी चाहिए। हम अपने पेशेंट्स को भी प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए, इस वक्त सबकी नज़र ऑक्सीमीटर लोग खरीद रहे हैं और अपने ऑक्सीजन लेवल पर सबका ध्यान है। क्या योग ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होता है? देखिए, ये एक चीज है जो कि ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल कितना होता है उसकी एक रेंज होती है। तो हमें ये जो हमारी जो ऑब्सेशन है कि पल्स ऑक्सीमीटर लगा के हम ऑक्सीजन देखते रहें, ये नॉर्मली हेल्दी लोगों में नहीं करनी चाहिए जब तक डॉक्टर आपके रिकमेंड ना करें। कि क्योंकि अगर कोविड होने के बाद जो लंग्स में सिकुड़न है, उन पेशेंट्स को हम कहते हैं, या जो एक्टिव कोविड के इन्फेक्शन वाले मरीज होते हैं उनको हम कहते हैं कि ऑक्सीमीटर आप दिन में 2 या 3 बार चेक करें। तो यही मैंने जैसे बताया कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। ऑक्सीजन क्यों कम होता है? जब फेफड़ों की फंक्शनिंग कैपेसिटी कम होती है तो उसके कुछ मार्कर्स होते हैं, जैसे FEV1 कहते हैं, जो PFT टेस्ट और बाकी चीजों से हमें पता चलता है। तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए? कुछ हद तक और बहुत हद तक दवाइयों का इसमें रोल है, ऑक्सीजन का रोल है, और उसके बाद मेन जो है इसमें एक्सरसाइजेस का बहुत ज़्यादा रोल है। रिहैबिलिटेशन, जो फेफड़ों की मरीजों की जो रिहैबिलिटेशन होती है वो एक्सरसाइजेस के माध्यम से होती है। और उन एक्सरसाइजेस में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हाथों पैरों की वर्जिश अलग होती है और सांसों की जो वर्जिश होती है वो अलग होती है। तो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे योगा में मिलते हैं, जैसे कि प्राणायाम करना, गहरी लंबी सांस अंदर खींचना, कुछ सेकंड्स रोक करके फिर वापस उसको लंबे समय तक के लिए छोड़ना है। तो ये सारे इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली जो फेफड़ों की जो कोशिकाएं उसको पूरी तरह से इन्फ्लेट हो जाए, जो हमारी डायफ्राम मसल होती है उसको खींचें ताकि लंग्स पूरी तरह से हवा भर पाए, फिर सांस रोकें ताकि ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो पाए, फिर सांस को बाहर पूरी तरह से कंप्लीट एक्सहेल करें बाहर को ताकि गंदगी सारी बाहर जाए। तो ये मेन एस्पेक्ट होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का। आप दिन में उसको 20 टाइम्स 30 टाइम्स इस तरह से रिपीट करते रहेंगे तो ये बॉडी के अपने आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस को बढ़ाएगी, डेफिनेटली लंग्स की जो फंक्शनिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगी। ठीक है। हेमलता मैम, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? जी जी बिल्कुल, नमस्कार मैम। मुझे जानना था, देखिए भगवान कृष्ण को भी योगेश्वर कृष्ण कहा गया है, उन्होंने गीता में भी योग की बात की है। योग के समता के बारे में उन्होंने कुछ बताया था गीता में, क्या होता है मैम ये?
कि क्या बोल रहे हैं सर आप, योग की? मैम उन्होंने योग को समता बताया, उन्होंने कृष्ण भगवान ने 3 रूप योग के बताए थे उन्होंने। जी जी, देखिए जो गीता के अंदर जो कहा गया है श्री कृष्ण भगवान ने, योग कर्मसु कौशलम, सबसे पहले उन्होंने ये कहा। और योग जो है वो क्षमता का विकास करता है। और इसमें ये होता है कि जब आप योग करते हैं तो ना केवल आपकी शारीरिक, आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती है, आपकी वैचारिक क्षमता बढ़ती है, आपकी भावनात्मक क्षमता जो होती है वो आपकी क्रिएट होती है, एक्टिवेट होती है। और समत्वम योग उच्चते वाली परिभाषा जो कही जाती है कि हर एक परिस्थिति में किस तरह से समान रहते हुए आप उभर सकते हैं उससे, चाहे उतार आए जीवन में, चाहे चढ़ाव आए, पर किस तरह से आप इन सारी परिस्थितियों को हैंडल करते हुए आराम से अपने जीवन को जी सकते हैं, वो श्री कृष्ण भगवान ने योग में कहा है, योग कर्मेशु कौशलम के लिए कहा है। देखिए मैम, योग जैसी शक्ति किसी में नहीं है, और ये पूरी दुनिया देख भी रही है। पिछले 7 सालों से हम लोग देख रहे हैं किस तरह से हम लोग एक साथ मिलकर योग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ देते हैं योग को। इस पेंडेमिक दौर में कितना सहायक साबित होगा योग? योग देखिए, योग ही सहायक साबित होगा। और योग वो संजीवनी बूटी है जो न केवल फिजिकल बॉडी पे आपके कार्य करेगा। जो पेंडेमिक, जो कोरोना काल जो चल रहा है अभी, और जिससे हम अभी भी उभर के आए हैं सेकंड लेयर से, तो उसमें अभी भी पोस्ट कोविड अगर आप केयर की बात करते हैं तो उसमें लंग्स की कैपेसिटी अभी भी लोगों की बहुत वीक है, जो कोविड से जो सफर हुए हैं। तो उस समय जो है वो इसके लिए कि योग जो है वो क्षमता क्रिएट करेगा। और एक इसको धर्म से जोड़ना बहुत गलत बात है। मैं तो कहूंगी कि योग तो केवल वो चीज है जो आपको शारीरिक क्षमता देगा, मानसिक क्षमता देगा, और वो शक्ति को ऊर्जा, वो प्राण ऊर्जा आपके अंदर क्रिएट करेगा, जिसकी मजबूती पे आप आत्मशक्ति आपकी बढ़ेगी, आत्मिक हौसला आपका बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि कोरोना काल के अंदर डर बहुत था लोगों के अंदर, वो भय था, तो वो भय से किस तरह से उभरा जा सकता है, उस डर से किस तरह से निकला जा सकता है, वो जब हम स्वाध्याय करेंगे, जब हम स्वयं का अध्ययन करेंगे, ध्यान करेंगे, मानसिक तौर पे हम शांत रहेंगे, सहज रहेंगे, तो वो सारे बेनिफिट हमें योग के मिलेंगे। ठीक है डॉक्टर विद्या, किसी व्यक्ति को अगर अस्थमा है, दमा है, निमोनिया है, इस तरह की बीमारियां हैं, तो क्या आप योग उसके लिए प्रेफर करती हैं? करना चाहिए योग उसे? अगर करना चाहिए तो कौन सा योग का कौन सा रूप उसे अपनाना चाहिए? पेशेंट्स को देखिए, अस्थमा है या सांस की, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसकी मेडिसिन होती हैं सांस की नली में देने वाली, तो उसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हम कराते हैं, जैसे प्राणायाम है, वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नाड़ी शुद्धि जो होती है वो करते हैं। अनुलोम विलोम जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इससे देखा गया है, और ये हमारे रिसर्च में भी प्रूव हुआ है मल्टीपल टाइम्स, वेस्टर्न लिटरेचर में भी और इंडियन लिटरेचर में भी देखा गया है कि इनफैक्ट हमारे एम्स में भी स्टडी हो रखी है कि योगा, जिन पेशेंट्स, जो अस्थमा के पेशेंट्स को हमने योगा करवाया और जो रेगुलर अपनी मेडिसिन ले रहे थे, और एक ग्रुप था जिसमें योगा नहीं था, केवल मेडिसिन ले रहे थे, तो उसमें देखा गया है कि इन जो पेशेंट्स योगा भी कर रहे थे रेगुलर, उनमें उनकी फेफड़ों की जो फंक्शनिंग कैपेसिटी वो बेटर हो गई, उनका अस्थमा का कंट्रोल बेटर हो गया, उनके सांस के अटैक आने बहुत कम हो गए, और एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी हद तक कम हुई है। ये तो रही अस्थमा की बात। दूसरी चीज़, जैसे स्मोकिंग रिलेटेड जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसको स्मोकिंग रिलेटेड दमा भी कहते हैं, COPD हम अपनी भाषा में कहते हैं, उन पेशेंट्स में भी एज अ प्रोग्राम हमारे क्लिनिकल मेडिसिन में भी एक पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, जो एक प्रॉपर साइंस है, जिसमें योगा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, ये फेथ नहीं है, ये साइंस है। तो इसको हम अपने लाइफ में एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी हम कर सकते हैं। ये नहीं है कि बीमारी हो गई उसके बाद हम योगा करें। योगा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये एक तो वे ऑफ लाइफ है। हम अपनी बॉडी को सुप्रीम फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं विद योगा। तो बीमारी से पहले भी इसका प्रिवेंशन का भी रोल है, और डेफिनेटली सांस रोग होने के बाद भी इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण
पूर्ण रोल रहता है। तो हम अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, जो हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है उसमें योगा के एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड करते हैं। तो प्लस स्ट्रेस, योगा से हमारे बॉडी का मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है, तो वो उसमें भी देखा गया कि ब्रीदिंग पैटर्न पेशेंट्स के बेटर होते हैं, और उनकी जब एंजाइटी लेवल्स कम होती है तो वो बीमारी से जल्दी ठीक होते हैं। मैम, एक सवाल इसके साथ ही आपसे पूछना चाहूँगा मैं। देखिए, पेंडेमिक दौर चल रहा है और इस वक्त पर लोग घरों से निकलने में भी कतरा रहे हैं। कई डॉक्टर्स हैं जो टेलीमेडिसिन दे रहे हैं। क्या टेली योगा जैसी भी कोई चीज़ है? क्या ये फैसिलिटी भी लोगों के लिए अवेलेबल हो सकती है? देखिए, बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से हम अपने ओपीडीज देख रहे हैं कुछ पेशेंट्स के, तो वैसे ही एक्सरसाइजेज और योगा, अगर देखिए पेशेंट ऑलरेडी इनिशिएटेड है और वो ऑलरेडी कर रहा है, तो उन पेशेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए डेफिनेटली इजी होता है, क्योंकि उनको पहले उनके बेसिक्स पता होते हैं। तो हमें बस हमारे जो टीम है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है और वो फॉलो करते हैं सेशंस। एज अ न्यू, एक नया व्यक्ति अगर आए तो उनको केवल ऑनलाइन में पहले इंस्टेंस पे समझ आना थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो डेफिनेटली आइडियली तो यही होता है कि आप आकर के सामने 1-2 सेशन लगाएं, उसके बाद फॉलो अप जो होता है वो हम वीडियो कंसल्टेशन से भी करा सकते हैं। डेफिनेटली ये एक ऑप्शन है जो कि हम लोग कर रहे हैं। हेमलता मैम, कोरोना काल में योग की बात कर रहे हैं हम, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? और सबसे बड़ी बात, हम लोग इस वक्त सिर्फ ध्यान दे रहे हैं अपनी इम्यूनिटी पर। इम्यूनिटी बढ़ाने में किस तरह से सहायक साबित होता है योग? और कौन सा ऐसा योग का आसन है जिससे हम इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है? इम्यूनिटी बढ़ाने में योग एक बहुत बड़ा साधन सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सारा हमारे लंग्स पे, हमारी लंग्स की कैपेसिटी पे किस तरह से असर डालता है। ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है, योग प्राणायाम के माध्यम से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के माध्यम से आपके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होती है, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो आपका इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्टअप होता है। जैसे भुजंगासन है, ताड़ासन है, जिसमें सारे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। भुजंगासन करने से आपके सारे लंग्स आपके खुलते हैं, और उसके बाद आप धनुरासन करें, तो इस सारे आसन करने से आपके लंग्स आपके ज्यादा खुलते हैं, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो आपकी इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप होती है। और साथ में योग करने से ये देखा गया है कि मन की शांति, चित्त की शांति, क्योंकि यदि हम एंजाइटी में है, डर में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो उसका सारा असर हमारी इम्यूनिटी को लो कर देता है। तो ये होना चाहिए कि वो डर हमारे अंदर से, वो टेंशन हमारे अंदर से जाए। तो योग बहुत बड़ी मदद करता है हमारी मानसिक शांति को लाने में। डॉक्टर विद्या, एक सवाल ये भी कि क्या प्रेगनेंसी में योग किया जा सकता है, खासतौर पर उन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जो कोरोना पॉजिटिव हो? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सेफ है योगा। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में स्पेसिफिक योगा पोस्चर्स होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, मेडिटेशंस होती हैं, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज को करना चाहिए, स्पेशली आगे जो डिलीवरी के टाइम उसमें इनको तकलीफें ना हो। और कोविड पेशेंट्स भी योगा कर सकते हैं डेफिनेटली। तो अगर पेशेंट घर पे है, होम आइसोलेशन में है, तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई इसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। हेमलता मैम, अगर पेंडेमिक के दौर में हम योग कर रहे हैं और कोई कोरोना पॉजिटिव है या एक सामान्य व्यक्ति है, क्या योग का असर इन दोनों व्यक्तियों पर अलग अलग पड़ेगा अगर वो योग करते हैं तो? और कौन सा आसन किसके लिए उपयोगी साबित होगा? क्या सावधानियां रखनी चाहिए इन दोनों को? देखिए, सबसे पहले तो सावधानी, तो सबसे पहले जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उनको मेंटेन करना ही पड़ेगा। बाकी ये बात है कि जहां तक आसनों का ख्याल है, सवाल है, तो वहां पे ये है कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो आसन करें, बहुत सारे आसन वो कर सकते हैं अपने आप को और ज्यादा। अच्छा, जैसे एक दवाई होती है, हर मरीज के लिए एक स्पेसिफिक दवाई होती है, एक टैबलेट होती है, सिरप होता है, क्या हर व्यक्ति के हिसाब से योग के आसन भी होते हैं, मुद्राएं होती है अलग अलग? बिल्कुल सही है। उनका बॉडी का सबका टाइप अलग होता है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि योग जब भी करो तो YouTube पे देखिए, और किसी की प्रतियोगिता के अंदर योग नहीं करो। योग किसी की तुलना के लिए योग नहीं करो कि उसने किया तो हम भी करें, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। योग यदि आप कर रहे हैं
तो अपनी बॉडी को कितना, आपका बॉडी का टाइप कैसा, उसको समझ के आप योग करें और सहज रूप से। तो मैम इस दौर में तो यूट्यूब ही सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है और लोग यूट्यूब के सहारे तो अपना जीवन चला रहे हैं, तो योग भी अगर उसको देखकर कर लेते हैं तो कुछ गलत तो नहीं है ना, या किसी की निगरानी में ही होना चाहिए? देखिए वो गलत नहीं होगा, वो देखा देखी कर लेंगे, देखा देखी करेंगे बिना सोचे समझे। यदि योगासन कर रहे हैं बिना सोचे समझे, यदि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट कुछ और है। सपोज आप हार्ट पेशेंट है, ठीक है, आपके और आपको बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है और वहां पे कोई कपालभाति कर रहा है और आप कपालभाति करना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा, और आपका हाई ब्लड प्रेशर और ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा, है ना। तो वो सही नहीं है। आप भस्त्रिका इतनी तेज आप कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। तो आपका बॉडी का क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमें करना चाहिए। और यदि कोरोना पेशेंट है तो वहां पे बहुत योग हेल्प करेगा। हमने बहुत सारे कोरोना जो लगाए गए थे कैंप, वहां पे हम गए हैं, हमने करवाया है, ऑनलाइन भी हमने करवाया है। तो हमने देखा है कि उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज किस तरह से करवानी है ताकि उनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े और उनकी अच्छी ऑक्सीजन। अच्छा, योग को हम क्या सिर्फ एक व्यायाम के तौर पर ही देख सकते हैं मैम, या इसका कोई भावनात्मक या मानसिक पक्ष भी है? बिल्कुल है सर। केवल मतलब कि योग जो है वो पूरी पर्सनैलिटी पे आपके कार्य करता है। तो योग आपको वो मानसिक बल भी देता है, वो भावनात्मक स्टेबिलिटी देता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है, वो डर आपके अंदर से गायब करता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल लाता है कि आप स्वाध्याय करते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं और आप समझना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ हमारे लिए क्या जरूरी है और किस तरह से लेना चाहिए। एक बात इसमें और मैं कहना चाहूंगी कि कभी भी श्वास जब आप ले रहे हैं तो जितनी धीमी गति से, जितने सहज रह के, सरल रह के आप श्वास, लंबी श्वास आप लेंगे, उतनी अच्छी ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाएगी। जबरदस्ती कभी भी श्वास को लेना नहीं है, जबरदस्ती कभी भी आपको श्वास छोड़ना है। डॉक्टर विद्या, तो ये बात हम ध्यान रखें। ठीक है डॉक्टर विद्या, मेडिकल साइंस कितना मानता है इस योग को? क्योंकि इस दौर में हम देख रहे हैं, देखिए आयुष पद्धतियों में लोगों का विश्वास बढ़ा है, योग हो, काढ़ा जैसी चीजें हो, कितना योग को प्रेफर करता है, मानता है, लोगों को सजेस्ट करते हैं आप? 100% योग को मानते हैं क्योंकि वो एक साइंस है। फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग के लिए योगा बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ये हमेशा से ही, पहले से ही मॉडर्न मेडिसिन को कॉम्प्लीमेंट करती है। नॉट प्रिवेंशन में भी, बीमारियों से बचने के लिए भी और बीमारी से निदान पाने के लिए भी योगा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और ये एस्टैब्लिश हो चुका है। तो इसमें कहीं पे कोई डिबेट या कंट्रोवर्सी की जो है वो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये जो योगा के ईच एंड एवरी आसना जो समझ लो या मेडिटेशन समझ लें या उसमें जो वे ऑफ लाइफ समझ लें, वो एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है। जैसे डॉक्टर साहब ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसका हर चीज का एविडेंस है। तो डेफिनेटली जिस चीज का एविडेंस है, जिस चीज में हमारे पास रिसर्च है, प्रूफ है, तो उसमें कहीं पे भी कोई कंट्रोवर्सी या उसमें ना समझने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट योगा हमेशा से, को पैंडेमिक से पहले भी कॉम्प्लीमेंट्री था हमारे, स्पेशली रेस्पिरेटरी पेशेंट्स में तो हम पहले से ही उसमें एडवाइस करते हैं, ओपीडी प्रैक्टिस में भी एडवाइस होती है। इनफैक्ट हमारे जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं रिकवरी फेज में जब वो होते हैं तो उनको हमारी मेडिसिन के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगिक एक्सरसाइजेस वगैरह सब कुछ। समय की कमी है हेमलता मैम, आखिरी सवाल, सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है मेरे पास। योग की सही टेक्निक्स क्या है? मसलन हम घर में योग कर सकते हैं या फिर सिर्फ बाहर खुले मैदान में योग करना जरूरी है? और कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिससे हमें ये पता चले हम सही दिशा में जा रहे हैं? मैम 10 सेकंड में। इसमें ये होगा कि योग करने के बाद आपको शरीर में हल्कापन लगना चाहिए। योग करने के बाद आपको स्फूर्ति, ताजगी आपके अंदर लगनी चाहिए। योग करने के बाद आपके चेहरे पे प्रसन्नता आनी चाहिए, दिमाग में शांति रहनी चाहिए। तो आपको समझ लीजिए कि योग आपके जीवन में ढल रहा है, आपके ऊपर कार्य कर रहा है। मैं यही कहना चाहूंगी। ठीक है, शुक्रिया मैम, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमलता शर्मा मैम और डॉक्टर विद्या नायर मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो योग आपके जीवन को निरोग बना सकता है, आपके जीवन में एक अहम योगदान योग दे सकता है, ये ध्यान रखें और रोजाना योग जरूर करें। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।